हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने। ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। तो अगर आपको इसमें से कोई भी बात मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। कीप एन ओपन माइंड। लोगों को बड़ा शौक़ होता है कि वो किसी ना किसी बात पर इंट्रो में, बीच में, कहीं ना कहीं वो कोई ऐसी चीज़ ज़रूर कमेंट करें। वैसे तो मैं सबसे ज़्यादा उन्हीं को कंसिडर करती हूँ जो लोग अप्रिशिएट कर रहे होते हैं एफ़र्ट को, बिकॉज़ वो मेरे लिए ज़्यादा मैटर करता है। क्रिटिसिज्म जो है वो बिला वजह का जो है ना, मुझे बिला टाइम वेस्ट करने वाली बात है उनके ऊपर बात करना। तो मैं अक्सर ही कहती हूँ कि आप मॉर्निंग में देखें या आप बाद में देखें तो आपके लिए रिफ्लेक्शन है या गाइडेंस है। आप किसी का पूछना कि दिन में देखें तो आपके पास फारिग टाइम बहुत होगा, इससे बेहतर है आप ना देखें। ठीक है, तो जनाब देखते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है मैसेज ऑफ द डे। मैसेज ऑफ द डे, उप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। दो कार्ड्स आ रहे हैं, फोर ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड द टावर। ऑल राइट, ओके, फटा फटा फटा। बॉटम ऑफ द डेक पे आ रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि जैसे ओवरऑल एनर्जी में तो आप किसी को ज़्यादा भाव देते हुए नज़र नहीं आ रहे। हाँ, ये ज़रूर है कि आप किसी ख़बर के तौर पर, और कोई दुनियावी मामला होता है ना जिसमें पैसे का लेन देन होता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई आपके सामने कोई सॉलिड प्लान लेकर आ रहा है कि यार तुम इस पूरे प्लान को देखो और तुम देखो कि तुम इसमें कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हो, तो हो सकता है कि आप इसको आज कंसिडर करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोग कोई बिज़नेस स्टार्टअप करते हैं, तो बिज़नेस स्टार्टअप में यार हमारे पास ना कुछ इतने लाख तो हो गए हैं, अब हमारे पास कुछ इतने पैसों की कमी हो रही है। तो आप जो है ना वो थोड़ा सा उसको कंसिडरेशन में ज़रूर लेकर आएंगे। आज आपकी तरफ इन्वेस्टमेंट प्लान अगर मैं कहूँ तो ज़रूर आपकी तरफ आएगा। ठीक है, दूसरा, आप रेडी हैं कि आप अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करें। जो भी ऑप्शन आपको मिल रहा है, आप विलिंगनेसली, आपकी रेडीनेस डेवलप हुई भी है कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ। करेंगे या नहीं करेंगे ये नहीं नज़र आ रहा, लेकिन क्योंकि पेज की एनर्जी है, और पेज की एनर्जी ऐसी होती है कि भाई अगर लेस रिसोर्सेज हैं तो बड़े बड़े प्लान्स आदमी ना देखे। लेकिन आपकी एक आदत है, आप बिग मैनिफेस्टेशन वाला नज़रिया लग रहा है आपका, क्योंकि बाकी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। हो सकता है अब ये आपके लिए पेज की एनर्जी क्यों आई है, बिकॉज अभी रिसेंटली आपने कोई डिसीजन बनाया है। यस, आपको इंट्यूट हो रहा है कि आजकल आप कोई ऐसी चीज़ करें, या तो आपके पार्टनर ने आपसे कोई प्लान शेयर किया है कि अब हमें सेविंग्स को लेकर ना, अब हमें सेविंग्स अपनी इस तरह से करनी चाहिए, अब हमें सेविंग्स यहाँ कंट्रीब्यूट करनी चाहिए, अब हमें सेविंग्स अपनी यहाँ इन्वेस्ट करनी चाहिए। कुछ इस तरह का मामला है, बिकॉज सारे पीछे जितने भी आ रहे हैं या तो वो एसेस हैं या फिर वो पेजेस हैं। तो आपके ओवरऑल एनर्जी में जो भी चीज़ आपकी इस वक्त लाइफ में चल रही है ना, वो बेसिक्स पर है, वो बेस पर है, या तो वो बिल्कुल शुरुआत पर है या फिर वो क्लैरिटी पर है। फैसला भी क्लियर नज़र आ रहा है, इमोशंस भी, सेंटिमेंट्स भी क्लियर नज़र आ रहे हैं। कुछ चीज़ों को लेकर आपकी इंट्यूशंस भी आपको बोल रही है कि शायद मेरा राइट टाइम है, और इस वक्त मैं कोई भी चीज़ करूँ तो शायद वो सब कुछ जो है ना वो सही रहेगी। तो अच्छा सोचें ताकि अच्छा होता रहे, कोई गलत बात ना सोचें, दुआएं करते रहें, मुस्तकिल चीज़ें सही रहेंगी। यहाँ पर अगर मैं देखूँ पेज ऑफ पेंटिकल्स में, तो आपका ये मामला ओवरऑल एनर्जी में नज़र आ रहा है कि जैसे या तो आप किसी को ऑफ़र करेंगे कि भाई ये चीज़ है, इसको इस तरीके से कर लेते हैं, या फिर कोई आपसे कहेगा कि तुम थोड़ा सा ना
इन्वेस्ट करो, थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करो ताकि हमारी जो है ना गाड़ी चल पड़े, इस तरह की चीज़ें। उधार मांग सकता है कोई आपसे, और पैसों का लेन देन कर सकता है, कोई भी आपसे इस तरह की बात जो है ना वो कर सकता है। इसके लिए बेस्ट ये होता है कि अपनी हर चीज़ को, अपनी लाइफ को जो है ना बड़ा पर्दों में रखें, सही है। वरना फिर आप किसी की उम्मीद पर पूरा ना उतर सकें तो वहाँ पे आपके लिए भी बाई से तकलीफ़ होगा और उस इंसान के लिए भी बाई से डिसअपॉइंटमेंट होगा, ठीक है ना। यहाँ अगर मैं देखूँ तो यू आर एक्चुअली, आपकी तरफ आपके फेम को लेकर, आपके नाम को लेकर, आपकी बात को लेकर ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी तरफ जो है ना कोई इंसान आगे बढ़ रहा है आपको कुछ ऑफ़र करने के लिए। अब वो आपके लिए है, आपके साथ है, आपको सपोर्ट करना चाहता है, आपको गाइड करना चाहता है, आपके साथ जुड़ना चाहता है, आपके साथ रहना चाहता है, आपके साथ ज़िम्मेदारी दिखाना चाहता है। ऐसा लग रहा है कि कोई आपके साथ एसोसिएट होना चाहता है आपके पब्लिक फिगर होने की वजह से, आपकी विक्ट्रीज़ की वजह से, आपकी सक्सेस की वजह से, सो एंड सो फोर्थ। एंड नाउ हियर आई कैन सी कि आज आप कहीं कोई बॉन्डिंग को फाइनलाइज होते हुए देखेंगे। आपके कमिटमेंट में, आपके रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें फाइनलाइज होती हुई नज़र आ रही हैं, और कहीं ना कहीं आपको आपका किसी ना किसी की तरह के साथ जो है ना एक डिस्ट्रक्टिव इवेंट हो सकता है। यानी या तो आपकी किसी के साथ फ़ाइट हो सकती है, फ़ाइट नहीं तो आपका किसी के साथ आर्ग्यूमेंट होगा, आर्ग्यूमेंट नहीं तो आपको कोई जैसे इंसान, अभी जैसे मैंने आपसे कहा कि आप फाइनेंशियल प्लानिंग की तरफ जा रहे हैं, एकदम से फाइनेंशियल प्लानिंग में आपको अपने बैंक स्टेटमेंट्स में, अपनी सेविंग्स में कोई ऐसी क्योटिक चीज़ पता चलेगी कि जैसे ये तो मुझे पता ही नहीं था कि तुमने ये हरकत कर दी। अगर तो आपके जॉइंट अकाउंट हैं, आप अपनी सेविंग्स को किसी ऐसी जगह पर रखते हैं कि 2-3 लोगों की नज़रें भी वहाँ पर हैं, हो सकता है गॉड फॉरबिड कोई थेफ्ट एक्टिविटी हो, तो कोई ऐसी चीज़ ऐसी हो सकती है जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि तो ये ख़बर मेरे ऊपर बम की तरह गुजरी है, बम की तरह गिरी है, ठीक है ना। कोई आपसे अपना बैंकरप्सी डिज़ास्टर शेयर कर सकता है कि यार देखो हमारा सब कुछ सही चल रहा था और एकदम से हमारे ये हालात हो गए, इसलिए ये जो ओवरऑल एनर्जी में आया, इसलिए मुझे जो है ना इतने इतने अमाउंट की, इतनी इतनी सपोर्ट की जो है ना वो ज़रूरत है। कोई एक ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसके साथ आपके मामला बिल्कुल फड्डे वाले हो चुके थे, आपके साथ बिल्कुल उसका मामला रफा दफ़ा हो चुका था ड्यू टू XYZ रीज़न, वो आपके साथ यूनियन में आए और वो आपसे हेल्प मांगे, बिकॉज इन दी एंड उसको लगे कि चाहे सारे मामलात हो जाने के बावजूद भी मेरा सपोर्ट सिस्टम यही है और मैं इसके अलावा किसी और से मदद नहीं मांग सकता या नहीं मांग सकती। ये एक चीज़ नज़र आ रही है। मैं देख सकती हूँ कि आपको किसी की शादी की, किसी की प्रपोज़ल की, किसी की कमिटमेंट की खबर मिलेगी। आपको कहीं दूर दराज आप किसी की पिक्चर्स देखेंगे, आपको ऑल ऑफ अ सडन लगेगा हाँ इन्होंने शादी भी कर ली, बताया नहीं, ऐसी चीज़ भी हो सकती है। आपके फेम को लेकर, आपकी रिकग्निशन को लेकर, आपकी विक्ट्री को, आपकी सक्सेस को लेकर भी आपकी तरफ जो है ना वो किसी का आना, किसी का आपके दोबारा पलटना, किसी पार्टी का, किसी इवेंट का, कोई आपको इनवाइट करेगा, आप शायद हो सकता है एक्सक्यूज़ करें, इनविटेशन वहाँ से आ सकता है जहाँ से आपके पड्डे हुए हुए हों। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ना मिक्स हुई, बिकॉज इत्तेफाक से मैसेज ऑफ द डे में कार्ड्स भी ज़्यादा आ गए, तो ज़्यादा मैसेज आए हैं तो ज़्यादा मैसेज नरेट करने पड़ रहे हैं, वरना लिमिटेड ही होता है। एक एक्स्ट्रा कार्ड भी अगर आ जाए तो इसका मतलब एनर्जी जो है वो डबल है। तो यहाँ मैं आपके मैसेज ऑफ द डे में देख सकती हूँ, अगर मैं कीवर्ड्स बताऊँ, इन्वेस्टमेंट, पैसों का लेन देन, बिजनेस स्टार्टअप के बारे में सोचना, आपके फेम की वजह से लोगों का आपकी तरफ अट्रैक्ट होना, बॉन्डिंग, गैदरिंग, इवेंट, सेलिब्रेशन, यूनियन, केओस, फाइट, आर्ग्यूमेंट, क्वारल्स, ऑफ़र, कमिटमेंट, लॉयल्टी, ये तमाम चीज़ें जो है ना आज के मैसेज ऑफ द डे के कीवर्ड्स में नज़र आ रही हैं, ठीक है। कोई फ़िक्स सिचुएशन, कोई फ़िक्स प्लॉट यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। आप कोई फ़ैसला लेंगे, हो सकता है आप किसी को बड़े अच्छे अंदाज में मना करें, ये भी एक बड़ी सक्सेस की अलामत होती है कि आपको इनकार करना, लर्न टू से येस नो, लर्न टू से नो कहते हैं ना, तो वो लर्न टू से नो कहने में भी लोगों को बड़ा टाइम लगता है कि भाई मैं इनकार नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप किसी को इस तरीके से इनकार करें कि उसका फेस जो है ना वो रिवील होकर आपके सामने आ जाएगा कि भाई कोई मसला नहीं, नहीं है तो नहीं है, आप नहीं है तो कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं मुझसे ये काम नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है। बट जैसे आप उसको ये इनकारी शो करेंगे, हो सकता है वो अपना असली कलर आपके सामने लाकर रख दे, ठीक है। देखते हैं जनाब कि किस ज़ोडिएक साइन का इन्फ्लुएंस आ रहा है, क्या ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। आज बड़े दो कार्ड्स आ रहे हैं, लेट्स सी। कैंसर, रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स, किसी से हर्ट नहीं होना, किसी से पंगे में नहीं आना, आप अपने जज्बात की जो ना वो इज़्ज़त करें।
आपको कोई जो नंबर 4 आया, यहाँ पे भी नंबर 4 आया, यूनियन है, एंड एरीज, एम्प्लॉय पाइनियरिंग स्पिरिट्स। ये दोनों कार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एरीज एक बहुत जिससे कहना चाहिए प्रैक्टिकल एनर्जी होती है। एरीज जितने भी लोग हैं आप उनको देखें, वो बड़े कट थ्रॉट होते हैं, वो किसी भी ऐसी लफ्जिशों में नहीं पड़ते कि मुरव्वतों में, कर्टसी में, हाय अल्लाह हुई अल्लाह क़िबला जनाब, कुछ नहीं। कैंसेरियंस जो होते हैं वो बहुत इमोशनल होते हैं। अब आपकी अगर ये दोनों चीज़ें आई हैं तो दैट मीन्स कि यहाँ पर जिस तरीके का आपका पैटर्न डेवलप हो रहा है, बीइंग एरीज, अगर आप खुद एरीज हैं तो आपको बहुत ज़रूरत है कि आप अपने आप को पाइनियरिटी पे रखें, पाइनियर्स में से रहें। आप अपने अंदर वो स्पिरिट डेवलप करें कि आप सुपीरियर हैं, आपका अपर हैंड है, आपको किसी पे भी आपको डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। एंड देन अगर आप खुद कैंसर हैं तो यू जस्ट नीड टू रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स। आपको अपनी फीलिंग्स की इज्जत करनी है, आपको अपनी फीलिंग्स का ख्याल रखना है। आप क्या सोचते हैं ये मैटर करती है बात, आपको क्या एहसास होता है ये मैटर करती है बात, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है ये मैटर करती है बात, ठीक है ना। अगर आप उसको साइड पे रख के दूसरों का सोचेंगे तो वो तो आपको रौनते हुए ही चले जाएंगे। या तो आप इन दोनों ज़ोडिएक साइन से बिलोंग करते हैं, आप इनमें से कोई एक ज़ोडिएक साइन के होल्डर हो सकते हैं, या फिर आप किसी ऐसे दो डिफरेंट ज़ोडिएक साइन से डील कर रहे हैं जो कि ऊपर तो सिवाय इसके नज़र नहीं आ रहा, बाकी ये स्कॉर्पियो एनर्जी है, कैंसर एनर्जी कहीं नहीं नज़र आ रही। तो हो सकता है आप खुद कैंसर हो। आपने अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है, जैसे को तैसा करना है, टिट फॉर टैट में रहना है, ठीक है। अपने नॉर्म्स को, अपने उसूलों को, अपनी फीलिंग्स को वैल्यू आप खुद अगर करेंगे तो अगला वैल्यू करेगा। अगर आप अगले के सामने अपने आप को ही पीछे रखेंगे तो वो बोलेंगे कि वो आपको हर मामले में सबसे पहले साइड पे रख के फॉर ग्रांटेड लेंगे, और उनको लगेगा कि इसका तो कोई मसला ही नहीं है, इसको तो जब बोलो इसका आ जाना हो जाता है, इसको तो जब जिस चीज़ का मना करो इसने आगे से कोई चीज़ नहीं शो करनी होती। और भाड़ में भी डालें ऐसे लोगों को, ठीक है ना। देखते हैं जनाब कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। ओह, ये तो एंजल मैसेजेस ही आ गए। नंबर 8 अबंडेंस का नंबर है, ये सक्सेस का नंबर है। सक्सेस आपके लिए 2 दफ़ा आ गई है। योर टैलेंट फॉर सेटिंग एंड रीचिंग गोल्स इज़ लाइक नो अदर। आप जो प्लान कर रहे हैं, आप जो गोल सेट कर रहे हैं और उनको अचीव कर रहे हैं, उन तक पहुंच रहे हैं, उसकी एबिलिटी किसी और में है ही नहीं। वो आपका तरीक़ाकार ही बहुत यूनिक है। यू आर सेल्फ सफिशेंट, केपेबल ऑफ अचीविंग योर एम्बिशंस। किसी पर डिपेंडेंट नहीं है आप, जैसे मैंने अभी आपको बात कही। बी रिप्रेजेंटिंग द एब एंड फ्लो। अपने पे बिलीव करें, आप सब कुछ कर सकते हैं, आपको किसी के झूठे कंधों की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जो चीज़ आप एक दर बंद होगा, आप अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करें, 50 दर आपके लिए खुल जाएंगे। मदद मांगना, मदद लेना, मदद देना फ़र्ज़ है, हर हालत में कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई भी आपका सपोर्ट सिस्टम नहीं बन रहा, अपने ऊपर बिलीव करें, ऑप्शंस की तरफ जाएं। कोई एक चीज़ मना होगी तो दूसरी ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो आपने इसी माइंडसेट के साथ रहना है। अगर आप इसी माइंडसेट के साथ आज का पूरा दिन गुजारेंगे, आपको अपनी हर चीज़ में अचीवमेंट फील होगी कि आप सक्सेसफुल हैं। तो आज के अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम अ सक्सेसफुल पर्सन। और सक्सेसफुल पर्सन जो होता है वो स्ट्रैटेजीज़ पर चलता है, सक्सेसफुल पर्सन नॉर्म्स पे चलता है, डिसिप्लिन्ड होता है, हाँ को हाँ, गलत को गलत, सही को सही और नहीं को नहीं। इस तरीके से अगर आप अपना पूरा दिन गुजारेंगे तो बिल्कुल सही रहेगा। जिनको आपने मना करना है, कॉन्फिडेंस के साथ इनकार कीजिए कि आप नहीं कर सकते, ताकि वो आपसे कोई उम्मीद ना लगाएं। आपको किसी से सपोर्ट सिस्टम चाहिए, लोग आपका सपोर्ट सिस्टम नहीं बन रहे, जो मना कर रहे हैं उनको साइड पे करें, नए ऑप्शंस की तरफ जाएं। कोशिश करें जितने लोगों को अप्रोच कर सकते हैं अपनी सपोर्ट के लिए, ठीक है। नहीं कर सकते, अपने ऊपर भरोसा करें, इनडेफिनेटली वो चीज़ें हो जाएंगी। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।